स्टार्ट करेंगे चतुर्थ प्रश्न से। प्रश्न उपनिषद के हम पहले 3 प्रश्न तक हम कर चुके थे पिछले सेशन में। चतुर्थ प्रश्न के लिए तीसरे प्रश्न के बाद चतुर्थ प्रश्न की जो बारी आती है तो गर्ग वंश के सौर्ययनी ने पिपलाद से पूछे, हे भगवान, इस मानव शरीर में कौन से अंग सोकर आराम करते हैं? ऐसा कौन सा अंग है जो सर्वदा हमेशा जागृत रहते हैं, जो कभी सोता ही नहीं है? और अंगों के इन 2 वर्गों में, जैसे जो सक्रिय और निष्क्रिय, ऐसे 2 वर्ग में कौन सा वर्ग स्वप्न देखने वाला होता है? और गाढ़ा निद्रा का सुख कौन सा वर्ग प्राप्त करता है? और गाढ़ा निद्रा के समय ये सब अंग किस स्थान में रहते हैं? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि ये स्पिरिचुअल भावना से क्वेश्चन है, लेकिन विज्ञान से बेहद संबंध है इसका। विज्ञान भी यही ढूंढ रहा है। हम देखें कि 80s में कई सारे रिसर्च हुए हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सपनों के, नींद की अलग अलग जो वैज्ञानिक व्याख्या की गई है कि किस तरह से विज्ञान के सपने विज्ञान के बारे में, और उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किए हैं। उसमें हम रैपिड आई मूवमेंट वगैरह आप उसको पढ़ोगे अलग से विज्ञान के क्षेत्र, मतलब उसमें चैप्टर्स में। लेकिन इन्होंने इसी जगह पे इस प्रश्न को पूछा गया है कि शरीर पे ऐसा कौन सा अंग है, या मानव शरीर में कौन से अंग सोकर आराम करते हैं और कौन से अंग सर्वदा जागृत रहते हैं? तो क्या ऐसे भी कोई पोर्शन है बॉडी का जो हमेशा जागृत रहते हैं? इन अंगों के इन 2 वर्गों में जो आराम करेगा निष्क्रिय होगा, और जो काम करेगा सक्रिय होगा। तो ऐसे में सक्रिय और निष्क्रिय ऐसे 2 वर्गों में कौन सा वर्ग स्वप्न देखने वाला होता है? क्योंकि हम जो सोते सपने भी देखते हैं, सपने भी बहुत तरह की होती है। और गाढ़ा निद्रा का सुख कौन सा वर्ग प्राप्त करता है? हम जानते हैं कि जब नॉर्मल में हम जानते हैं, जब नींद बहुत गाढ़ा होता है तो हम कितने एनर्जेटिक फील करते हैं, और अगर नहीं होता है तो हम कितना डिस्टर्बेंस में आते हैं। तो ये कहाँ से आती है? और गाढ़ा निद्रा के समय ये सब अंग किस स्थान में रहते हैं? विज्ञान के बेहद ऐसा गूढ़ प्रश्न जिसके आंसर अभी तक हमारे पाश्चात्य विज्ञान तो ढूंढ नहीं पाया, बस कोशिश कर रहा है, शुरू कर रहा है। और इसके आंसर हमें महर्षि पिपलाद से मिले हैं। तब महर्षि पिपलाद ने कहा, हे गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है तब उसकी सभी किरणें एकत्रित हो जाती है और सूर्य के तेजोमय शरीर में विलीन हो जाती है। सूर्य के तेजोमय शरीर में विलीन हो जाती है। परंतु फिर से जब सूर्य उगता है तब ये किरणें पुनः सभी दिशाओं में फैल जाती है। उसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सूरज के बारे में, जैसे सूरज में ये घटना होती है, उसी प्रकार जब मनुष्य गाढ़ा निद्रा जो होती है, इसको हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। तो इसी प्रकार जब मनुष्य गाढ़ा निद्रा में सुषुप्ति में लीन हो जाता है, तब उसकी सभी इंद्रियां, उनके शासक मतलब जो उसका नेता, मतलब कौन होते हैं? मन होते हैं। तो सभी इंद्रियां मन से ही सबको शासन करते हैं ना। हमारे जितने इंद्रिया हैं, ज्ञान इंद्रिय हो गया, कर्म इंद्रिय हो गया, सारे 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 कर्म इंद्रिया, तभी उसके सभी इंद्रियां उनके शासक यानी जो नेता के रूप में जो मन होते हैं, उस मन में चले जाते हैं और वो मन में एकाकार हो जाते हैं। अब देखो, जिस समय हम सो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के जितने सारे जैसे सेंसेस है, कोई काम करता है, सब कुछ मन में विलीन हो जाता है, जैसे कि सूरज में सब कुछ विलीन हो जाता है। तब ये इंद्रिया कोई भी कार्य नहीं करता। हमारे जितने भी प्यार, ममता, राग, द्वेष, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं, या ऐसे हम जब सुषुप्ति में जब जाते हैं, तो वो काम नहीं कर रहा। वो काम तब करता है जब हम चेतन में आते हैं। फलतः मनुष्य इस अवस्था में सुनता नहीं है, सूंघता नहीं है, स्वाद नहीं लेता, स्पर्श नहीं करता, बोलता नहीं है, स्वीकार भी नहीं करता, इंद्रियों का आनंद भी नहीं ले पाता, यहाँ तक कि मल मूत्र का भी नॉर्मली त्याग नहीं करता, नहीं त्यागता है वो, और वो चलता भी नहीं है। लोग इसके विषय में कहते कि वो सो रहा है, लेकिन सोने का समय हम ये सब नहीं करते हैं। ये शरीर, महर्षि पिपलाद कहते हैं, ये शरीर एक नगर जैसा है। जब हम सोए होते हैं
तब अग्नि सदृश प्राण तो जगते ही रहते हैं, क्योंकि हम तो सोए हैं लेकिन प्राण जागते ही रहते हैं। जो अपान है वो गार्हपत्य अग्नि है, क्योंकि वो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम के सारे काम करते हैं, और जो प्रजनन तंत्र है उसका सारे काम करते हैं। और जो व्यान है वह अन्व्याहार है, यानी कि ये आपका पाचन अग्नि है, इसका हम कहते हैं अन्व्याहार्य कहते हैं। तो अन्यहार नाम के पाचन अग्नि है, जो ये ऐसा अग्नि है कि वो दक्षिण का अग्नि होता है। और जो प्राण है वह आहवनीय नाम की अग्नि होता है, क्योंकि उसे गार्हपत्य अग्नि से अलग कर देते हैं ना, अलग कर दी जाती है। तो गार्हपत्य अग्नि प्रत्येक गृहस्थ के घर में हमेशा जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है, उसको कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। गार्ह मतलब गृहस्थ जीवन जो होती है। तो यज्ञानुष्ठान उस समय गार्हपत्य अग्नि से अलग कर जो अग्नि यज्ञ भूमि में लाया जाता है वह आहवनीय अग्नि कहलाता है। वही दक्षिण दिशा में जाकर दक्षिणाग्नि होता है। यह मंत्र का एक मतलब कंपैरिजन है, एक रूपक अलंकार है कि समझाने के लिए। हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे समझाते हैं चीजों को, किसी जगह उदाहरण दे करके, तो उन्होंने सूरज के ऐसे उदाहरण दे करके इनको समझाए हैं। शारीरिक क्रियाओं में मानसिक यज्ञ का चिंतन जो होती है, वो मानसिक यज्ञ का चिंतन रूप में अनुष्ठान यहाँ पे सकारात्मक ढंग से हम उपनिषद में बताया, मतलब द्वारा हमें कहा गया है। ये तृतीय कंडिका के ही एक अनुसंधान के रूप में हमें मिलते हैं इसको। यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि ये मानस यज्ञ के समान नाम का एक पुरोहित होते हैं, जिसको हम मानस यज्ञ के समान नाम का एक प्राण पुरोहित कहा गया इसको, मतलब प्राण पुरोहित के रूप में मानते हैं इसको। जिस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ में यज्ञ कराने वाले पुरोहित आहुति के समान दो भाग करते हैं ना, जैसे जब भी आप यज्ञ करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड करते, दो भाग करते हैं वो। उसी तरह से यह प्राण, यह समान प्राण भी हमारे उच्छ्वासों और जो निश्वास में हम ब्रीदिंग करते, ब्रेड आउट करते हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनके दो समान भागों में इसको बांट देता है और शरीर का संतुलन बनता है। नॉर्मली देखो, अगर नॉर्मल सांस क्या होती है, हम जितना सांस लेते हैं उतने सांस छोड़ते भी है। तो इस मानस यज्ञ में हमारा जो मन है वह पुरुष रूपी यजमान है, एक एग्जाम्पल है रूपक अलंकार की तरह। हमारा मन क्या होता है, क्योंकि यजमान क्या करता है, कुछ नहीं करता, तो देखता रहता है। आप जब पूजा कराओगे, यज्ञ कराओगे, तो एक पुरोहित आकर के यज्ञ कर रहा है, तो आप कुछ कर पाते हो उसमें, आप खाली देखते रहते हो उसको, उस यज्ञ को। हाँ, वो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। तो ये इसी को बताया जा रहा है कि ये मानस यज्ञ में हमारा जो मन है वह पुरुष रूपी आपका यजमान है। इसी के लिए यह मानस यज्ञ किया जाता है। और जो उदान नाम का प्राण है वह इच्छित यज्ञ फल ही है, क्योंकि यह उदान ही प्रतिदिन जब मनुष्य निद्रावस्था में होता है तब मन को ब्रह्म की ओर ले जाता है। इसीलिए देखो कि जब हम जितना गहरा हमारा नींद होगा उतने हम अच्छे फील करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे प्रश्न उपनिषद के अनुसार कि ये इच्छित, ये जो उदान जो है, ये उदान प्रतिदिन मनुष्य को जब निद्रावस्था में होता है तब मन को ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। और इसी चीज को अगर आप निद्रा में नहीं गए, अगर ध्यान में जाते हो, तो अगर बहुत अच्छा ध्यान में जाते हो तो उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है। जब हम स्वप्न देखते हैं, यानी कि जब स्वप्न अवस्था में होते हैं, तब हमारा मन अपनी महान शक्तियों को देखता है। हमने जो कुछ हमने जागृत अवस्था में देखा होता है वही सब हम स्वप्न अवस्था में भी देखते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो कुछ भी हम दिन में सोचे होते हैं, या जो कुछ भी हम देखे होते हैं, जिस चीज का प्रभाव हमारे मन पे होता है, हमारे सपनों में भी वही चीज आती है। कितना विज्ञान से इसको जोड़ता है इसको। उसी तरह एक्चुअली विज्ञान दो तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं, एक होती है चेतन विज्ञान, एक होती है जड़ विज्ञान। तो ये जो जिसको हम प्रज्ञा से तो हम प्राप्त करते हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनि ने प्राप्त किए थे, वो चेतन विज्ञान है। और आज के जो विज्ञान है वो जड़ विज्ञान है। तो जड़ विज्ञान को बहुत दूरी तय करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, जबकि चेतन विज्ञान डायरेक्टली उसी जगह पहुंचते हैं, क्योंकि वो प्रज्ञा से आते हैं।
जो जैसे आयुर्वेद में महर्षि चरक ने जो बता दिए कि ऐसे बात पित्त कफ के कारण ऐसा होता है, तो वो होता है। आप हजारों साल तक उसका शोध कर लो, उसका कुछ भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। जबकि जो आपका हमारा जो पाश्चात्य जो मेडिकल साइंस है, उनमें हर 30 40 50 साल बाद जो है अपने थ्योरीज में चेंजेस आते हैं। पहले कहते थे कि नहीं, बीमारी जो खाली कीटाणु से होती है, आज से 50-60 साल पहले। लेकिन अभी कहते हैं कि नहीं, बीमारी पहले मन में आती है और उसके बाद शरीर पे आती है। जबकि योग वशिष्ठ वगैरह अभी इत्यादि ग्रंथ में बहुत पहले आपका आदि व्याधि के बारे में बता दिया गया है कि मन में आती है पहले, उसके बाद आपका शरीर पे आती है। उन्होंने पहले योग वशिष्ठ में बहुत पहले बता दिया गया है कि अगर माता पिता को है तो उससे बच्चे में डिजीज ट्रांसफर हो सकता है। आधुनिक विज्ञान को इसको समझने में बहुत लंबा रिसर्च करनी पड़ी, बहुत लंबा समय देना पड़ा। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि ने कहे गए हैं, उसके कभी भी दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक ही बात कहे हैं, ऐसा होता है। और उसको हजारों साल से आप देख लो, वो वही मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो चेतन विज्ञान है, चेतना के द्वारा जो आती है, जिसको हम मानव चेतना कहते हैं, एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब आती है, तो वो प्रज्ञा से, रिदम्भरा प्रज्ञा से आती है। उसमें कोई दो ऑप्शन होता ही नहीं है। और जो हम अभी के हिसाब से जो करते हैं, जो प्रज्ञा से नहीं आती है, वो साधारण बुद्धि से आती है, तो उसमें बहुत सी गलतियां होती है। और हम उस गलती को सही करने के लिए साल भर साल हम उसको आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी को देखो आप, इसमें कहा गया है कि जागृत अवस्था में हम बहुत से स्थानों में, बहुत से देश में जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो कुछ हम अपने जागृत अवस्था में देखे होते हैं, जैसे अगर आपने स्विट्जरलैंड घूमने गए, तो आप अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छा लगा, तो आप सपने में भी उसी चीज उसको देख सकते हो। तो जो कुछ हमने जागृत अवस्था में देखा होता है, वही सब हम स्वप्न अवस्था में भी देखते हैं। उसी तरह से जागृत अवस्था का सुना हुआ सब कुछ भी हम फिर से स्वप्न में सुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अपने बेटे से अपने मिलने गए, बहुत दूर बेटा अगर है, तो आप उसी चीज को सपने में दोबारा देख सकते हो और बेटे से बात भी कर सकते हो, उसके साथ कम्युनिकेशन भी करते हो आप। या किसी अगर आध्यात्म ऋषि मुनि ऐसा किसी चीज को आपने अगर महसूस किया एक बार, तो आप सपने में उनको दोबारा देख सकते हो, उनसे बातचीत भी होती है। तो इस तरह से कि जागृत अवस्था का सुना हुआ और सब कुछ फिर हम स्वप्न में दोबारा उसे सुनते हैं। जागृत अवस्था में हम बहुत से स्थानों में और बहुत से देशों में होते हैं। तो स्वप्न में भी हम उन्हीं स्थानों और देश में वापस लौटते हुए हम दिखाई देते हैं। कि जहाँ से आप अगर मान लो कि आपने अगर आपने यूएस घूमने गए थे, या कहीं वैष्णो देवी गए थे, या कहीं और गए थे, तो स्वप्न अवस्था में आप सारा चीजों को एक साथ घूम के आ सकते हो। देखी या अनदेखी, सुनी या अनसुनी, अनुभूत या अननुभूत, सही या झूठी, इन सभी वस्तुओं को हम स्वप्न में देखते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं के साथ मानो हम एक रूप हो जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं। ये महर्षि ने कहे कि जवाब है उत्तर में, इस चौथे प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिपलाद कह रहे हैं, जब मन आत्मा के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, तब अर्थात जब कामनाओं के प्रवेश के लिए, जब हमारे जो मन में जो इच्छाएं होती, कामनाएं होती है, तो उन कामनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि जब मन कामनाओं के प्रवेश के लिए मन का दरवाजा हमेशा बंद हो जाता है, तब हम इसको उस समय महसूस करते हैं कि उस समय हम गाढ़ा निद्रा की अवस्था में होते हैं। तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देख सकता। तब तुम्हारे समग्र शरीर, जो हमारे पूरे जो बॉडी है, उसमें कंप्लीट बॉडी में और मन के एक बहुत बड़े विस्तृत सुख का भाव होता है, क्योंकि उस अवस्था में मन इन सब चीजों को देखता नहीं है। कब नहीं देखता? जब मन आत्मा के प्रकाश से अभिभूत होकर, अर्थात जब कामनाओं के प्रवेश के लिए मन का दरवाजा बंद हो जाता है तब, और जब हम गाढ़ा निद्रा की अवस्था में होते हैं, तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देख पाता। इसीलिए उसकी एनर्जी उस तरह आपका डाइवर्ट नहीं होती। इसलिए जब हम बहुत गाढ़े निद्रा में होते हैं, तो पूरे शरीर में और मन के बड़े मतलब बहुत बड़े विस्तृत रूप से हम सुख का अनुभव करते हैं। हे सौम्य,
उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि संध्या समय में जिस तरह पक्षी अपने घोंसले की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह इस जगत के सभी पदार्थ आत्मा में वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात वे आत्मा चैतन्य हो विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी की सूक्ष्म मात्रा, जल और जल की सूक्ष्म मात्रा, अग्नि और अग्नि की सूक्ष्म मात्रा, वायु और वायु की सूक्ष्म मात्रा, आकाश और उसके घटक की सूक्ष्म मात्रा, आँख और जो देखा जाता है, कान और जो सुना जाता है, नाक और जो सूंघा जाता है, जीभ और जिसको हम स्वाद लिया जाता है, त्वचा जिसको स्पर्श किया जा सकता है, वाणी और जो बोला जाता है, दो हाथ और ग्रहण की जाने वाले वस्तुएं, जनन इंद्रिया और आनंद क्रिया, जनन इंद्रिया और आनंद क्रिया, गुदा इंद्रिय और मलत्याग की क्रिया, दो पैर और गंतव्य स्थान, मन और विचार, बुद्धि और बुद्धिगम्य मतलब बुद्धि और बुद्धिगम्य विषय, अहंकार और अहंकार के विषय, स्मृति और स्मृति योग्य विषय, तेज ज्ञान और किया विषय, प्राण और प्राण के द्वारा जीवित पदार्थ, ये सब के सब उस समय इतने सारे चीज़ें हमारे जीवन में जो चलती रहती है, ये सब उस समय आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जो देखता है, स्पर्श करता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, सोचता है, अनुभव करता है और कार्य करता है, जो इंद्रियों को वश में कर रखता है, और जो जीवात्मा यानी जीवात्मा को हम क्या कहते हैं, वैष्ठि चैतन्य कहते हैं, तो जीवात्मा के रूप में पहचाना जाता है, वह वही है। ये जीवात्मा जो जिसका हम व्यक्ति चैतन्य कहते हैं, वह उच्चतम अविनाशी आत्मा पर अधिष्ठित है। अपने स्वरूप में जीवात्मा मिल जाता है, अर्थात उसका मोक्ष प्राप्त होता है। हे सौम्य, यह आत्मा निष्कलंक, रूप रहित, निराकार है, वर्ण रहित और अविनाशी है। जो मनुष्य इस आत्मा को जानता है, वह उसी की आत्मा की ही तरह हो जाता है, क्योंकि जो जानता है उससे, इसको भगवत गीता में भी यही बात कहा गया है, और यहाँ भी महर्षि पिपलाद प्रश्नोपनिषद में भी सेम बात कह रहे हैं कि हे सौम्य, यह आत्मा निष्कलंक है, रूप रहित अर्थात निराकार है, वर्ण रहित अर्थात अविनाशी है। जो मनुष्य इस आत्मा को जानता है, वह उसी की आत्मा की तरह वह उसी की आत्मा की तरह का होता है, अर्थात यह स्वयं उच्चतम, उस परम आत्मरूप और अविनाशी हो जाता है। ऐसा मनुष्य सर्वज्ञ होता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो वह सबके साथ एकाकार हो गया हो। इसके विषय में भी हम कई तरह के श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। हम भगवत गीता में भी हमने देखा हमने, और कई दूसरे जगह पे भी हमें सेम चीज़ हमें मिलती है कि किस तरह से आत्मा के साथ, इन्होंने पूछा था ना अपने प्रश्न में, तो इसमें उन्होंने जवाब में बोलते हैं कि ऐसा मनुष्य जो होता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, और ऐसा अनुभव होता है कि मानो वो सबके साथ एकाकार हो गया हो। ये सौम्य, गाढ़ निद्रा की अर्थात सुषुप्ति की अवस्था जब होता है, तो उस अवस्था में यह जीवात्मा इंद्रियों के देवों के साथ, इंद्रियों के साथ तथा अन्य तत्वों के साथ अविनाशी आत्म तत्व में विश्रांति लेता है। पूछे थे ना कि कौन विश्राम करते हैं, तो इसी का जवाब में बोल रहे कि हे सौम्य, गाढ़ निद्रा की सुषुप्ति की अवस्था में यह जीवात्मा इंद्रियों के देवों के साथ तथा अन्य तत्वों के साथ अविनाशी आत्म तत्व में विश्रांति लेता है, मतलब वो आराम करता है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में भी होता हो, जब मनुष्य ऐसा होता है कि जागृत अवस्था में जब होते हैं, तो भी उसमें भी ऐसा एक सुषुप्ति जैसा ही अनुभव करे कि वो अविनाशी परमात्मा के साथ एक रूप ही है। जब वो ऐसा करता है तो वह सर्वरूप हो जाता है और सब में वह प्रविष्ट भी हो जाता है।
इस प्रकार प्रश्न उपनिषद में चौथा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होती है। चौथा प्रश्न। अब हम शुरू करेंगे पांचवा प्रश्न, प्रश्न उपनिषद के। तो पांचवें प्रश्न में क्या है कि इसके बाद शिवी के पुत्र सत्यकाम, अब याद रखिएगा, शिवी के पुत्र सत्यकाम महर्षि पिपलाद से पूछते हैं, हे गुरु, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे। अब यहाँ देखो कितनी अच्छे प्रश्न पूछे हैं और कितनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ पूछे हैं। हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है। ओमकार के बारे में हम एक और उपनिषद है जिसमें ओमकार के बारे में बहुत डिटेल में बताए गए हैं, उनके अलग अलग तत्व के बारे में बताए गए हैं। हम नाद बिंदु उपनिषद भी पढ़ेंगे और कई चीज़ें पढ़ेंगे उसमें, और भी बहुत बेहतरीन। जब इन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो हमें बहुत सारे जो अपने जीवन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनके जवाब सब मिलते हैं इसमें, सब ऑलरेडी गिवन ही है। क्योंकि जो प्रश्न आज हमारा है ये पहला प्रश्न नहीं है हमारा, ये प्रश्न हमसे पहले किसी के पास था और इसके जवाब के रूप में कोई महर्षि ने इसका जवाब दे चुके हैं। उन्हीं जवाबों को, मतलब जो जीव होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन होते हैं। मान के चलो कोई इसको हर कोई कई लोग फील नहीं कर पाते, कई लोग कर पाते कि क्या है क्या नहीं है, तो पहले भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। ये सारे चीज जो हमारे जो आज जो हमारे समस्याएं हैं, किसी और के साथ क्या ये समस्या बाद में नहीं रहेगा, बाद में भी रहेगा। क्या ये समस्या किसी और के साथ पहले नहीं था, पहले भी था, आज हमारे साथ है। ये एक ठीक वैसे ही है कि जैसे हम मार्केट में जैसे नोट छपती है तो नोट आज हमारे पास आई है तो क्या हमारे पास ही आई है? नहीं, वो किसी पहले दूसरे के पास था और फिर आगे जगह किसी और के पास होगा। तो जो समस्याएं, जो परेशानियां जो हम देख रहे हैं, इसको पहले कोई देख चुके हैं और उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न कर चुके हैं और हमारे जो महर्षि हैं इन सब का जवाब भी दे चुके हैं, अलग अलग तरह से दे दिए हैं, अलग अलग ग्रंथों में दिए हैं, अलग अलग तरह से। उपनिषद हमें ये सब चीज़ें बताते हैं। भगवत गीता में भी हर श्लोक में हर इतनी सारा लगभग हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा आंसर दिए हैं, अगर हम उसको भक्तिपूर्वक हम समझ सके तो। ऐसे हम उपनिषद के अलावा सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत बारीकी से सब बातें बताई गई है। तो हम जब ऐसे इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आने वाली होगी, जो भी समस्या है और जो भी पहले से मिला हुआ है, वो सब चीज़ें सॉल्व हो सकती है। बस हमें बहुत धैर्य से इसको समझने की ज़रूरत है। पांचवें प्रश्न में इसी बात को बताते हैं कि आपका शिवी के पुत्र सत्यकाम ऋषि ने पिपलाद से पूछते हैं, हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत पूरे जीवन तक ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है। तब पिपलाद ने कहे, हे सत्यकाम, याद रखिएगा पांचवा प्रश्न कौन पूछे थे? सत्यकाम ऋषि पूछे थे। किससे पूछे थे? शिवी के पुत्र थे। शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछे थे। एग्जाम में आ सकता है इस तरह से सब पूछते हैं क्या? इसमें मतलब ये वाला प्रश्न किसने किससे पूछा? हाँ जी 10 क्वेश्चन कम से कम आपका ऐसा आपका नाम से ऑर्डर से पूछे जाते हैं कुल मिला करके, तो आप यहाँ से आ सकता है। तो हे सत्यकाम, महर्षि पिपलाद कहते हैं, हे सत्यकाम, यह सुविख्यात ओम दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए, अर्थात सगुण यानी अपर ब्रह्म और निर्गुण यानी पर ब्रह्म, तो दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए हम एक प्रतीक के रूप में है। जो इसको जानता है वो ज्ञानी इस ओम का अनिवार्य प्रतीक के रूप में उपयोग करता है और इसका ध्यान करता है और अंत में उन दोनों प्रकार के ब्रह्म में से एक को अवश्य प्राप्त करता है। जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से आ जैसे किसी भी अक्षर का ध्यान करता है तो उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है, अगर आ का ध्यान किया जाए तो। ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही इस जगत में जन्म धारण करेगा। ओम का आ अक्षर ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न बनेगा, प्रश्न उपनिषद के अनुसार ओम का आ अक्षर किस वेद को आपका रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है? तो बोलेंगे कि ओम का आ अक्षर प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के अनुसार
महर्षि पिपलाद जी ने कहे थे कि ये ऋग्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। वह उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसको जाते हैं, मतलब ले जाता है उसको। इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्मा हुआ वह मनुष्य तप और ब्रह्मचार्य का सेवन करता है और ईश्वर और शास्त्रों में निष्ठा रखता है। ऐसे सद्गुणों की वजह से वह अन्य लोकों से विशिष्ट होता है। यदि कोई साधक ओम के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है तो वो स्वयं समृद्ध होता है, अर्थात अक्षर के साथ तादात्म्य की भावना से भर जाता है और उसके मृत्यु समय में वह, ये जब आप देखो कि ओम का जो अलग अलग हम ध्यान करते हैं उसमें कैसे इसका प्रभाव पड़ती है। यदि कोई साधक अगर द्वितीय अक्षर ऊपर ध्यान करता है, क्योंकि आ उ मा होता है ना, द्वितीय अक्षर ऊपर ध्यान करता है तो वह स्वयं समृद्ध होता है, अर्थात अक्षर के बाद तादात्म्य की भावना से भर जाता है और उसके मृत्यु समय वह अक्षर उ उसे अंतरिक्ष में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो अवकाश होती है उसका अंतरिक्ष कहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो स्पेस होता है ना, गैप होती है, उसका अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में ले जाकर चंद्रलोक की ओर ले जाता है। यह द्वितीय अक्षर यजुर्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। पहला अक्षर क्या था? ऋग्वेद को प्रतिनिधित्व किया। ऊ किसको किया? आपका यजुर्वेद को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संपूर्ण यजुर्वेद ऊ में है। वो साधक चंद्रलोक में प्राप्त कई अद्भुत भोग भी भोगता है। बाद में फिर से पृथ्वी पर मानव प्राणी के रूप में वापस लौटता है। जो साधक 3 अक्षर वाले ओम के ध्यान के द्वारा समष्टि चैतन्य की उपासना करता है वो प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केचुल को उतारकर मुक्त हो जाता है, उसी तरह से यह साधक भी अपने सभी पापों से मुक्त होने में समर्थ होता है। तब शाम के मंत्र उससे, जो शाम के जो मंत्र है, तब शाम के मंत्र उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसे ऐसा अनुभूति होता है, उसको इस तरह फील होता है, जब वो जाता है तो उसको ऐसा अनुभूति होता है कि वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है। वह हिरण्यगर्भ से भी बहुत उच्चतर होता है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसे लगता है कि वह सर्वत्र और सब प्राणियों में है। और इस विषय में कहते हैं कि ओम, जो साधक ओम की तीनों मात्राओं का अलग अलग ध्यान करता है वह अंत में मृत्यु के अधीन होकर ही रहता है। अंत में मृत्यु के अधीन होकर ही रहता है जब वो तीनों अलग अलग मात्रा में ध्यान करता है। परंतु यदि तीनों मात्राओं को एक साथ मिला दी जाए, ओम हम आ का, ऊ का, मा का अलग अलग करते तो मृत्यु का अधीन होता है। अगर हम तीनों मात्राओं को एक साथ ही अगर हम मिक्स करते हैं, मतलब ले ली जाए तीनों को, मतलब तीनों मात्रा को एक साथ ही अगर ले लिया जाए तो उसका वही ध्यान सही रूप होता है। जागृत अवस्था, गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था और उन दोनों अवस्थाओं के बीच की वो अवस्था जिसको हम लोग स्वप्नावस्था कहते हैं, उनका प्रतिनिधि अध्यक्ष देव तो एक ही होते हैं। तो इसीलिए इस उत्तर में महर्षि पिपलाद कहते हैं, यदि तुम इस देव का ठीक से ध्यान करने में समर्थ हो तब तुम ओम का सही अर्थ जान पाओगे। और जब एक बार तुमने ये अर्थ जान लिया तो तुम भय का अतिक्रमण कर जाओगे। और जो लोगों को डर लगता है, जिनको भय होता है, वो अगर कंटिन्यूअसली अगर ओम चैंटिंग करता रहे तो उनको एक बहुत शक्ति मिलती है अंतरात्मा से अपने आप ही। और अगर आपने कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, इसको मैंने अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ मैं, आप लगातार 1 हफ्ते तक नॉन स्टॉप कोई भी तरह का आपको, चाहे आपका मनोवैज्ञानिक हो, मानसिक हो, या मतलब कोई घरेलू कोई समस्या हो या कुछ भी हो, अगर आपने 1 हफ्ते तक अगर आपने कंटिन्यू नॉन स्टॉप अगर ओम चैंटिंग करते रहो, पहले आप मन में मत करो, बोल के ही करो धीरे धीरे। इतना अगर आप बहुत तेज मत बोलो, धीमे धीमे बोलो, बहुत धीमे स्वर में, ताकि खाली आप ही सुन सको। लेकिन असर बहुत ज्यादा होता है। 1 हफ्ते में ही उसका असर जो है दिखने लगता है। कुछ लोगों का तो जो अच्छे से कर पाते हैं उनको तो 1 दिन में ही शुरू हो जाता है देखना। तो इस तरह से कहते कि ये आप समस्त भय से अतिक्रमण कर जाओगे
और जब भय से आपने एक बार, भय क्या करता है, कुंठा उत्पन्न करता है, वो आपको सिकुड़ता है, हर चीज से भय जो है हर चीज से सिकुड़ देता है। जब भय निकल जाती है तो कुंठा निकल जाएगी, फिर आप मतलब जैसे ओंकार की तरफ चले जाओगे तो आप, योग इतना एक्सपैंड कर देता है कि आपका माइंड एकदम काम करने लगता है, बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, खाली बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाती मैंने है। मैंने आज उसको फील किया, जैसे सुबह से ना हाँ। मैं योग सेटिंग कर ही रही थी पता है, तो फिर अचानक से फिर सब लोग बोले कि चलो आज सर का क्लास नहीं हो तो प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर मेरे को बोले कि चलो प्रेजेंटेशन दो आप ही दे दो। फिर मैंने तुरंत, मेरे पहले छोड़ना हटा नहीं दूंगी मैं, अभी हाथ में अच्छे से नहीं जा रही हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि मैं स्टार्ट करी, उसे ऐड करने के बाद पूरा बुक से भी देखती गई, पर ना उसको ऐसे बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। तो दो दो क्लास मतलब आज की हूँ, प्रेजेंटेशन दी हूँ, स्विच पर अभी फंडामेंटल का भी दी हूँ और एनाटॉमी का भी दी। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं तो पहले मतलब उतना नहीं कर पा रही थी, नहीं ध्यान दे रही थी एनाटॉमी में, तो फिलहाल दे ही नहीं रही थी। बाकी का तो देख देख के बोलना रहता है, वो बोल लेती थी, बट आज ना थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा मेरे को। हाँ, वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना आपके अंदर, सब चीजों को हाँ निकालता है, वो बहुत, आज। एकमात्र ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसका कोई हाँ रिप्लेसमेंट है भी नहीं। मेरे को लगा ना, मेरे को क्योंकि आज सुबह से कर ही रही थी, एक तो होम चैटिंग वाला उसमें भी कर ली हूँ, उसमें मोबाइल में, और उसको भी सुबह से ऑन कर दी थी। तो उसमें क्या है, मैं भूल जाती थी ना, तो उसको ऑन कर दी हूँ ना, तो मेरे दिमाग में पूरा वही चल ही रहा था, उसके साथ साथ मैं भी कर रही थी। हम्म। तो थोड़ा सा ना अलग ही एनर्जी लगी मेरे को। हाँ, आप इसको एक हफ्ता करोगे ना, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जीवन के अलग अलग हम्म जगह से मुझे, मेरे को खुद का अनुभव हुआ, ये बेहद हम्म अच्छा आपको, ये जो अभी जो महर्षि जो बता रहे हो तो बहुत ही अंदर की मतलब गहरी चीज बता रहे हैं, लेकिन जब आप शुरू शुरू में हम्म। करते हैं, शुरू शुरू में आप मन में नहीं कर पाते, मन में होता नहीं है, शुरू हाँ शुरू में नहीं, बोल नहीं में, होता है वो मन में, अब बोल जिससे के करना अपने पड़ता बोलते है। रहो ना तो होता हाँ, है। और जब, अपने से करने की कोशिश करो तो वो भूल जाता है, दिमाग से हाँ निकल होता नहीं जाता है, है। लेकिन 2-3 साल जब कर लोगे आप, तो अपने आप मन में फिर होने लगता है। हाँ। इसी को बताया जा रहा है कि जब तुम, यदि इस देव को ठीक तरह से ध्यान में करने में समर्थ हो, ये नहीं बोल रहे कि अभी भी हो जाओगे, कोशिश करते हम्म करते 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 एक समय हो जाएंगे, तब तुम हम्म ओम का सही अर्थ जान सकोगे, क्योंकि इसको कोई बोल नहीं सकता, वो अपने अंदर से आता है, हम्म इसलिए बोल रहे कि तब जान पाओगे अपने आप। और तब, हम्म और जब एक बार तुमने वो अर्थ जान लिया, तो तुम भय को अतिक्रमण कर जाओगे। ये सारे अंदर की क्रियाएं होती है। हम्म आगे बोलते हैं कि यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म के प्रतीक के रूप में ध्यान करो, तो हम्म ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक, स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। हम्म यजुर्वेद के मंत्र तुम्हें चंद्रलोक की प्राप्ति करवाने में तुम्हारे सहायक होंगे। सामवेद के मंत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने में तुम्हारे सहायक होंगे। इस ब्रह्मलोक को तो केवल ज्ञानी पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, और भी इस ओम के द्वारा तुम शांति और निर्भयता प्राप्त कर सकते हो, और उसी से तुम अपनी जीर्णता को दूर कर सकते हो, अमरता प्राप्त कर सकते हो, विश्व चैतन्य परमात्मा के साथ एक मतलब मर्ज हो जाना, इसको हम स्थापित कर सकते हो। इस तरह से 5वें प्रश्न समाप्त हुए। तो जैसे हम ओम का वो करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उस टाइम हमें जो ओम का स्वरूप है हम्म, उसमें अपने माइंड को उसको देखना चाहिए। जितना हो सके आप करो। कैसे करें? जैसे हम बाद में बताऊंगा, मैंने आपको उस दिन क्लास में बताया था एक दिन कि आपको आ ऊ और माँ में कैसे चैंटिंग करना है, आपको मैंने करा के भी समझाया था कि अगर माँ को आप ज्यादा दीर्घ लंबे समय करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके जीभ को पलट देने से, माँ करने से, ओम में अगर माँ का उच्चारण करते हैं मकार का, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। आप इसको करो, उसके बाद जब आप इसमें जब अच्छे से आप करने लग जाओगे, तो फिर इसमें चक्रों का भी ध्यान करते हैं। तो चक्रों का ध्यान कराने के लिए अलग अलग हम उसमें भी काम करेंगे, लेकिन पहले आप इसका मतलब हैबिचुअल हो जाओ कि आप अच्छे से कर पा रही हो, आप भूल नहीं रहे हो, फिर हम चक्र में भी हम आप काम करेंगे कि चक्र में भी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब छठा प्रश्न, प्रश्न 5 समाप्त हुए। प्रश्न 6, अब भारद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा, नाम याद रखिएगा, भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने, आपका यह नाम है कि जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं। छठा प्रश्न कि भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने महर्षि पिपलाद से पूछे, हे भगवान, कौशल के राजपुत्र हिरण्यगर्भा ने एक बार मेरे पास आकर मुझसे पूछा था कि हे भारद्वाज पुत्र, क्या तुम 16 कला मतलब अवयव वाले पुरुष को जानते हो। तब मैंने राजपुत्र से कहा था कि उसके विषय में मैं तो कुछ नहीं जानता, यदि जानता होता
तो तुमसे हम क्यों नहीं कहते हैं, अवश्य कहते हैं। यदि मैं मतलब और यदि मैं झूठ से कुछ बोल दूंगा तो मेरा जो मूल सहित नाश हो जाएगा अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा तो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। सोचो कि झूठ बोलने से कितनी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसमें, मतलब ऋषि मुनि ने कितनी ज़्यादा सतर्कता बरतते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे वो। और यदि मैं कुछ झूठ से बोल दूं तो मेरा समूल मूल सहित नाश हो जाएगा, इसलिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। ये सुनकर राजपुत्र ने शांति से अपने रथ पर चढ़कर चला गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है। ये छठा प्रश्न है शुकशा के, महर्षि ऋषि शुकशा के। महर्षि पिपलाद कहते हैं, हे मतलब ये 16 कलाओं में जो पुरुष है उस पुरुष के बारे में पूछ हाँ, रहे हैं। 16 कलाओं से के जो पुरुष है वो कहाँ है, कौन है, क्योंकि वो आइडियल है, वो ऐसा मतलब कहीं मिलते नहीं है। तो पिपलाद, महर्षि पिपलाद ने कहे, हे सौम्य, वह 16 कला वाला पुरुष आत्मा है। यही शरीर में हृदय कमल के बीच में, जो हृदय कमल के बीच के जो आकाश होती है, जो अवकाश होती है, जो स्पेस होती है, उस अवकाश में अवस्थित है। और प्राण इत्यादि 16 कलाएं जो अंश है इस आत्मा से ही फूट निकलती है। इसीलिए हम जब किसी को दिल से गले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, तो इसको इतना ज्यादा शांति मिलती है, सुकून मिलती है। तो इसी को कहा गया कि पिपलाद ने कहा कि हे सौम्य, वह 16 कला वाला पुरुष आत्मा यही शरीर में हृदय कमल के बीच के अवकाश में अवस्थित होता है। और प्राण आदि 16 कलाएं जो अंश होती है इस आत्मा से फूट के निकलती है। मतलब सबकी उत्पत्ति आत्मा से ही होती है। उस पुरुष ने, अंतस्थ आत्मा ने सोचा कि इस शरीर में कौन सा ऐसा कुछ तत्व चला जाता है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं ही शरीर से चला गया, या शरीर छोड़ के मैं चला जा रहा हूँ। और इस तरह से शरीर में ऐसा कौन है जिससे मुझे लगता है कि मानो मैं ही शरीर हूँ। उस पुरुष ने सर्वगुण संपन्न सगुण ब्रह्म, पुरुष मतलब क्या हुआ, सर्वगुण संपन्न सगुण ब्रह्म ने प्राणात्मा रूप हिरण्यगर्भ का सृजन किया। उसके बाद हिरण्यगर्भ से श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा में से स्पेस यानी अवकाश उत्पन्न हुआ। उस अवकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से इंद्रियों का जो अवयव होती है इसे हम कहते हैं इंद्रिया या वयव, मतलब इंद्रिया या अवयव, एलिमेंट्स इसे कहते हैं। इंद्रियों का जो अवयव हो, इंद्रियों के जो एलिमेंट्स है जिससे इंद्रिया उत्पन्न होती है, इंद्रियों के अवयव उत्पन्न हुए। इसके बाद उसने सगुण ब्रह्म ने मन और बाद में अन्न को उत्पन्न किए। और बाद में अन्न से क्या बना, वीर्य बना। अन्न में से वीर्य, तप, वेद, यज्ञ, स्वर्ग इत्यादि लोक और मन, उन लोकों की अलग अलग कक्षाएं और उसके नाम, ये सब प्रकट हुए। इसका एक उदाहरण यह है कि नदियां जब सागर से नहीं मिलती है तब तक वो अपना प्रवाह को चालू रखती है, पर ज्यों ही सागर से मिलती है कि तुरंत उसका प्रवाह का अस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उनके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। बाद में तो वे सागर के ही नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि जितनी भी नदियां सागर में मिलती है तो सागर में मिलने के बाद हम किसी नदी का नाम से नहीं पुकारते हैं, उसको सागर के नाम से पुकारते हैं। सेम तरह से जब ये इसको कह रहे हैं कि बाद में जैसे सागर के नाम से सब कुछ हम जानते हैं, उसी तरह से सारे नदियों का हम अलग हम जान नहीं पाते, सबको एक सागर के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह से अपने सही रूप को जानने वाले ज्ञानी उस पुरुष मतलब क्या हुआ, जो सगुण ब्रह्म है, उस पुरुष के सगुण ब्रह्म की ओर गति करता हुआ उससे पूरा मिक्स हो जाती है, उससे मिल जाती है। और तब ये प्राण आदि 16 कलाएं की इनकी अस्त हो जाती है और वो स्वयं पुरुष सगुण ब्रह्मा ही हो जाता है। वो प्राणादि कलाओं से रहित हो जाता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे रथ के पहियों की धुरी पर उसके जो आरे होती है वो आश्रित होते हैं, उसी प्रकार से उस पुरुष यानी उस जीव चैतन्य में गुण
जितने गुण होते हैं वो पुरुष मतलब जीव चैतन्य उसके गुण आधारित होते हैं। और इस प्रकार इस पुरुष के सच्चे उस पुरुष के जो जो सच्चे स्वरूप होते हैं इसके जानने का हम प्रयत्न करते हैं। महर्षि पिपलाद कहते हैं कि हे सुकेशा, यदि तुम उसे जान लोगे तो मृत्यु तुम्हें स्पर्श करने में समर्थ नहीं होगा। मतलब तुम मृत्युंजयी हो जाओगे, मृत्यु को जय करने वाला हो जाओगे। पिपलाद ने अपने उन शिष्यों से कहा कि परब्रह्म के संबंध में मैं इतना ही जानता हूँ, इसके संबंध में और अधिक जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसके बाद उन शिष्यों ने पिपलाद ऋषि की पूजा करते हुए कहा कि आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने अविद्या के उस पार तक हमें पहुंचा दिया है। महर्षि, ऐसे में हमारा नमस्कार आपको स्वीकार हो। हमारा नमस्कार, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका नमस्कार। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद के 6 प्रश्नों के समाप्ति के साथ प्रश्न उपनिषद हमारा समाप्त होती है। ये हमारा आज 3 प्रश्न संख्या 4 से लेके प्रश्न संख्या हमने 6 तक कंप्लीट किया।